नमस्कार दोस्तों, साथियों, स्वागत है आप सभी का इस ज्योतिष के चैनल पर, इस ज्योतिष के स्पेशल वीडियो में मिथुन राशि के लिए। स्पेशल तो बहुत ही ज़्यादा स्पेशल है। नाम सुनेंगे तो आपको भी स्पेशल लगेगा। अगर आपको ज्योतिष में रुचि है तो शनि और मंगल का योग बन रहा है। अब शनि मंगल की एनर्जी तो फेमस है। कब बन रहा है, कहाँ बन रहा है? तो कुंभ राशि में बन रहा है और आपके 31 मार्च से लेके 15 मार्च से लेकर 23 अप्रैल तक ये योग रहने वाला है। बहुत ही विशेष योग है। इसको बारूदी योग बोलते हैं, विस्फोटक योग बोलते हैं, संघर्ष योग बोलते हैं। नाम से थोड़ा सा नेगेटिव भी लगता है पर इसका भी अच्छा रिजल्ट मिलता है, ऐसा नहीं है। ये योग कुछ ऐसे होता है जैसे मंगल का एनर्जी है, ऊर्जा है, आगे बढ़ना है। मंगल एक लड़ाकू ग्रह है, सेनापति हैं, ऊर्जा के अथाह सागर हैं। उधर शनि क्या है? दुख है, पीड़ा है, ठंडापन है, पेशेंस है, धैर्य है, टिके रहना है। कहीं ना कहीं अपोजिट एनर्जी है। मंगल अग्नि तत्व है, शनि वायु तत्व है और अभी शनि अपनी राशि में वायु तत्व की राशि में बैठे हुए हैं। तो मंगल जो अग्नि है वो तो वायु से बढ़ेगी, आपकी फैलेगी। मंगल का रिजल्ट नॉर्मली शनि में अच्छा आता है क्योंकि मंगल क्या है? आपका ऊर्जा है, शनि धैर्य है। तो ऊर्जा का या कर्म को अगर आप धैर्य से करेंगे तो अच्छा रिजल्ट आएगा, पेशेंस होगा उसमें, है ना। कोई भी एक्शन अगर आप धैर्य के साथ कर रहे हो। पर शनि क्या है? कर्म है। कर्म को अगर आप जल्दी से करोगे, मंगल की ट्रेडिशन में करोगे तो गलत। तो मंगल को थोड़ा सा खराब होना पड़ता है। मंगल और शनि की जो संगति होती है, जो युति होती है, और शनि को खराब होना पड़ता है। उसके रिजल्ट थोड़े से डाउन जाते हैं और मंगल के रिजल्ट थोड़े बेहतर आते हैं। आपके केस में ये भाग्य के भाव में हो रहा है। अब यहां बात बताना जरूरी है कि 3, 6, 10, 11 उपचय जो भाव हैं, ज्योतिष में आप जानते होंगे उपचय भाव हैं, इसीलिए कुछ सीखने को भी मिलेगा। 1, 5, 9 ये त्रिकोण है, 1, 4, 7, 10 ये आपके केंद्र भाव हैं। इनमें भी जो उपचय भाव हैं 3, 6, 10, 11, इसके जो ये जो भाव हैं, इनमें अगर राहु हैं, मंगल हैं, शनि हैं, इस तरह के सूर्य हैं, सेपरेटिव एनर्जी वाले जो ग्रह हैं आते हैं तो ये उसको हैंडल कर सकते हैं। पर कुछ जो भाव है ना, बड़े सौम्य हैं, बड़े ही आप कह सकते हो कोमल हैं। जैसे कि पहला भाव है, दूसरा है, चौथा है, 5वां है, 7वां है, 9वां है, और ये इस तरह 12वां भी इसी तरह का भाव है। ये इस तरह की ऊर्जा को ना हैंडल नहीं कर पाते। यहाँ पर थोड़ा सा ये जो ग्रह है उतना अच्छा नहीं करते, भले ही अपनी राशि में क्यों ना बैठे हों। कुछ लाभ देंगे, जैसे शनि यहाँ पर भाग्य के स्वामी होकर भाग्य में बैठे हुए हैं, लाभ तो जरूर देंगे आपको कुछ ना कुछ। भाग्य का स्वामी भाग्य में बैठा है, साथ में आपका लाभ का स्वामी मंगल भी आ गया है और छठे भाव का स्वामी भी है, तो लाभ दे सकते हैं, भाग्य भी साथ देगा यहाँ पर ये एक स्थिति वैसी है जैसे पटाखा होता है ना, जलता हुआ। पटाखा दिवाली पे होता है, उसकी सूतली जलती जलती ना बुझ जाए, पता नहीं कब फट पड़े। तो भाग्य में कब क्या उतार चढ़ाव आ जाए कुछ कह नहीं सकते। इस समय में संभल के रहना है। कारण क्या बनेगा? काम, क्रोध, लोभ, मोह, ईर्षा, अहंकार, खास करके अधैर्यता और क्रोध का विशेष ध्यान करना है। किसके साथ? पिता, गुरु, बॉस, ट्रेवल करते वक्त, जल्दबाजी में, भीड़ में किसी के साथ लड़ाई झगड़ा होने का चांस बनाता है यहाँ पे मंगल। खास करके आपके जो छोटे भाई बहन हैं, पड़ोसी हैं, उनके साथ आप किसी एक्शन में आ सकते हो क्योंकि यहाँ बैठ के शनि मंगल किसको देख रहे हैं? तृतीय भाव को देख रहे हैं। आपका कम्युनिकेशन ऐसा हो सकता है, आप कुछ ऐसा कह सकते हो, गुस्से में लिख सकते हो ऐसा कि उससे फिर थोड़ी दिक्कत यहाँ पे बन जाए। ओवरऑल यहाँ पर अगर हम उसके हिसाब से देखेंगे तो छठे भाव का स्वामी कहाँ जा रहा है? 9th में आ रहा है। छठा भाव आपका रोग, ऋण, शत्रु। तो ऐसे में किसी को पैसा देना नहीं है, आपको पैसा नहीं देना है। ले सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, लोगे तो उतार पाओगे, इस चीज का योग भी है। लाभ भी यहाँ पे दिखा रहा है। एकादश भाव का स्वामी, भाग्य से कोई लाभ हो सकता है, अपने पिता से, गुरु से, बड़ों से। पर उन्हीं के भाव में मंगल शनि भी बैठ गए तो हो सकता है आप अपना लाभ खुद ही रोक दो, अपने बड़ों के साथ बहस करके, उनकी बात ना मानकर। ये पॉसिबिलिटी यहाँ पे बन रही है। मंगल की जो चौथी दृष्टि है वो, मंगल 11वें भाव में आ रहे हैं तो 11, 12, 1, 2 जो
जो चौथी दृष्टि है वो कहाँ पर आएगी, वृषभ पर आ रही है, आपके 12वें भाव पर आ रही है। अब 12वें भाव तो विदेश का होता है, सैया सुख का होता है, बैड प्लेजर का होता है, तो पति पत्नी के बीच में थोड़ी दूरी रह सकती है। मंगल सेपरेटिव है, आपको सेपरेट करते हैं। आपके पिता की जो माता है उनके स्वास्थ्य में थोड़ी दिक्कत ला सकते हैं। अगर आप बाहर विदेश फॉरेन कहीं जाना चाहते थे तो उसके लिए तो अच्छा है, वहां आपको ले जा सकता है मंगल का, यहाँ का मंगल का आना। मंगल षष्टेश भी है, षष्टेश की दृष्टि अगर 12वें भाव पे पड़ रही है तो रोग आदि का भी थोड़ा सा चांसेस है, बुखार आदि व्यक्ति को हो सकता है। तमस गुण है ना, मंगल तामसिक ग्रह है, शनि भी तामसिक ग्रह है, और तामसिक ग्रह की एक खास आदत होती है कि भाई बैठे हैं तो बैठे ही हैं, और काम पे लग पड़े तो फिर छोड़ेंगे नहीं। तो यहां पर एक बैलेंस रखना जरूरी होता है। जिसकी भी कुंडली में शनि मंगल का आप असर ज्यादा देखो, ये चीज आपको देखने को मिलेगी। अगर शुभ स्थिति में, तब भी शुभ स्थिति में क्या होगा, व्यक्ति बहुत मेहनती होगा, बहुत मेहनती होगा, गिरने की हद से तक काम करेगा, और उस वजह से उसको अवार्ड्स भी मिल सकते हैं, कामयाबी भी मिलेगी। पर कहीं ना कहीं इसी वजह से एक्स्ट्रा कर देते हैं ना कुछ लोग, शरीर को दिक्कत आ सकती है, मोच आ सकती है। जैसे जिम में गए तो पहले दिन ही बहुत एक्सरसाइज कर दी, इस तरह की चीजें वो कर सकते हैं। गुस्से में कभी कभी ज्यादा बोल जाएंगे, अगर ये बेनिफिट की बता रहा हूँ, नेगेटिव में करेंगे ही नहीं, आलस्य इतना आ जाएगा, क्योंकि शनि तो अंधकार है। सूर्य से सबसे दूर के ग्रह कौन है, शनि है। उनका असर किस पे आ रहा है, मंगल पे आ रहा है, तो आलस्य को बढ़ा देंगे, गुस्सा वहां करेंगे जहां पे नहीं करना है। तो ये कुछ नेगेटिव चीजें भी हैं यहाँ पर। एज ए रेमेडी मैं कहूँगा भगवान भोलेनाथ की और माँ काली की पूजा यहाँ पे बहुत बढ़िया है, कह सकते हो। ज्योतिष की रेमेडी तो यही है, और कर्मा की रेमेडी धैर्य रखें, जल्दबाजी में ना रहें। यहाँ पर यह स्थिति बनेगी, आप प्रयास करोगे, मेहनत करोगे, ट्रैवल करोगे और आपका रिजल्ट नहीं आएगा। उससे क्या होगा, मन के अंदर तनाव आएगा, फिर वो तनाव आप किसी और पे निकाल सकते हो और उससे फिर दिक्कत हो जाएगी। तो ये हो गया मेरी तरफ से मिथुन वालों के लिए इस अजीबो गरीब और बहुत ही क्या कह सकते हैं कि इम्पोर्टेंट जो योग बन रहा है शनि मंगल का, उसका रिजल्ट कैसा आपको लगा बताइएगा, कमेंट में ज़रूर बताइएगा आपको कैसा लगा। लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा अगर आपको पसंद आया है तो। और आपसे मुलाकात होगी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।